नमस्कार। आप लोग के सामने हम शिव चर्चा कथा लेकर उपस्थित हुए हैं, तो चलिए आपको शिव चर्चा कथा सुनाते हैं। किसी स्थान में एक जो है किसान था, गरीब ब्राह्मण रहते थे। तो कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण का देहांत हो गया। उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे रह गए, जिसमें एक पुत्र था, एक पुत्री थी। तो ब्राह्मणी ने पुत्र का विवाह कर दिया और पुत्री का विवाह नहीं किया। उसी समय ब्राह्मणी का भी देहावसान हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब उस घर में केवल 2 ही रह गए, एक ब्राह्मण का बेटा और एक बेटी। और ब्राह्मणी जो है अपने बेटे का विवाह कर दी थी, इसलिए उसकी बहू थी। तो ब्राह्मणी जो है हमेशा शिव चर्चा में जाती थी, तो उसी की देखा देखी उसकी बेटी भी सारा काम धाम करके और शिव चर्चा में चली जाती थी। शिव चर्चा में जाती थी, भजन कीर्तन करती थी और वहाँ से प्रसाद और शिव चर्चा का जो भभूत होता है और भभूत लेकर के अपने घर आ जाती थी और अपनी भाभी को टीका लगाती थी, अपने भाई को टीका लगाती थी, प्रसाद देती थी। इसी तरह 1 साल बीत गए। वह प्रतिदिन जो है भभूत लेकर आती थी। उसकी भाभी जो है वह भभूत उठा करके एक जगह रख देती थी। जब भभूत ढेर सारा हो गया तो वह जो है अपने पति को कहने लगी कि देखो, तुम्हारी बहन पता नहीं कहाँ जाती है, क्या सीख रही है, कुछ गुण सीख रही है, बदचलन हो गई है, अब इसका विवाह कर दो। और इतनी बदचलन हो गई है, कुछ गुण ही सीख ली है कि इसका विवाह अच्छे व्यक्ति से नहीं करना, इसका विवाह लंगड़ा या लूल्हा या अंधा से कर देना। वह व्यक्ति भी अपनी पत्नी के बात में आ जाता है और जो है लूल्हा लंगड़ा अंधा ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद एक मंदिर में उसे एक लंगड़ा भिखारी सोया हुआ मिला। तो वह भिखारी को उठाकर कहता है, ए उठो, चलो मैं तुम्हारा विवाह करूंगा। वह कहता है कि मैं तो खुद अपना पेट जो है भीख मांग कर पालता हूँ, तो विवाह करके मैं उसका पेट कैसे पालूंगा। वह कहता है कि अगर तुम विवाह नहीं करोगे मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। भिखारी डर से जाता है और फिर जो है वह व्यक्ति अपनी बहन से उस भिखारी का विवाह, लंगड़ा भिखारी का विवाह करवा देता है। अब भिखारी वहां रोने लगता है कि मैं लेकर इसे जाऊं तो कहाँ जाऊं। फिर वह जो है वह लड़की सोचती है कि अब तो मेरा विवाह इस भिखारी से हो ही गया है, तो भाई के घर में रहने से कोई फायदा नहीं है। वह भिखारी को लेकर के निकल पड़ती है और इधर उधर भटकते हुए फिर एक शिव मंदिर में पहुंच जाती है। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और वहीं जो है मंदिर को धोती है, पोंछती है। जितने लोग जो हैं उस मंदिर में आते हैं, फूल प्रसाद चढ़ाते हैं, उसको साफ करती है और प्रसाद को लेकर के वही दोनों खा करके जीवित रहते हैं। और उसी तरह जो है बहुत लोग जान गए हैं कि इस मंदिर में जो है एक पुजारन आई हुई है, तो लोग जो हैं उसे सीधा में चावल आटा पहुंचाने लगे। यह खा करके किसी तरह वह जो है लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करती थी, गोईठा, और उस पर खाना बनाकर खुद खाती थी और पति को खिलाती थी। इसी तरह दिन व्यतीत होने लगा और जब वह विदाई हो रही थी तो उसकी भाभी जो है न चावल का खोइछा दिया था उसको, न ही जीरा का। जो शिव चर्चा से जो भभूत लेकर आती थी वही भभूत का वह जो है खोइछा में दे करके उससे विदाई की थी। वह भभूत को लेकर के एक पोटली में बांध करके वह लड़की अपने सिरहाना लेकर के सोती थी और हमेशा गुरु से दया मांगते रहती थी। कहती थी कि हे शिव गुरु, मैं तो बचपन से ही आपको गुरु मानी, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए महादेव, अन्याय हमारे साथ क्यों किए। यह सोचते रहती थी और दिन रात रोते हुए गुरु से दया मांगते रहती थी, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु जो है बहुत कष्ट देते हैं अपने शिष्य को। तो वही कष्ट उसे भी मिल रहा था। जिस पर गुरु अपना दया बरसाने वाले होते हैं, गुरु की दया बहुत बरसती है। तो जिस पर गुरु की दया बरसने वाली होती है उसे थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो वह कष्ट उठा रही थी और अपने सिरहाने अपने पति को मंदिर के आगे सुला देती थी और खुद मंदिर के पीछे जाकर के सो जाती थी। वही पोटली लेकर के जो शिव चर्चा में भभूत लेकर घर गई थी और उसकी भाभी खोइछा में दी थी जो भभूत, वही भभूत को सिरहाने रख करके वह रोते रोते सो जाती थी। एक दिन जो है शिव गुरु उसके सामने
उपस्थित हुए और कहें कि तुम्हारा दुख अब खत्म हो गया है, मैं तुम्हारा दुख को हरण कर लूंगा। और वहाँ जो है जहाँ पोटली रखती थी वहीं पर ही उस जो है एक बहुत सुंदर मकान बन जाता है और रुपये पैसे भी आ जाते हैं, अन्न धन भर जाता है उस घर में। वह लड़की अपने पति के साथ खुशी पूर्वक रहने लगती है, उसका पति भी लंगड़ा से सही हो जाता है। यह देख करके आसपास के लोग कहने लगे कि क्या चमत्कार हो गया है। वह लड़की जो शिव मंदिर में आई थी और उसका पति लंगड़ा था, वो अभी ठीक हो गया, उसका घर बन गया, रात भर में घर बन गया। ऐसा चमत्कार देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। जब लोग दूर दूर से आने लगे तो यह बात जो है उछलते उछलते उसके भाई और भौजाई के कान में भी पड़ा। तो वह उसकी भाभी सोचने लगी कि हम ही तो अपने ननद को एक लंगड़ा से विवाह कर दिए थे, कहीं वही लोग तो नहीं हैं। और यह देखने के लिए वह जो है उस मंदिर में आती है और अपनी ननद को देखती है कि बहुत सुंदर घर में रह रही है, उसका घर जो धन से भरा है। तो वह जो है अपनी ननद के पांव छूती है और कहती कि मुझे माफ कर दो, हम बहुत बड़ा गलत किए हैं तुम्हारे साथ। उसकी ननद कहती है कि भाभी मुझसे क्यों माफी मांग रही हो, माफी मांगना है तो देव महादेव से मांगे। वो देव को देव महादेव हैं, दानी और घरदानी हैं, महादानी हैं। वह किस पर अपनी दया की पोटली खोल देंगे कोई नहीं जानता है। इसलिए शिव से छल मत कीजिए और किसी से भी छल मत कीजिए। यह दुनिया में हम लोग आए हैं केवल एक बागीचा के फूल की तरह, यह फूल कब मुरझा जाए। तो भैया दीदी वह जो है उसकी भाभी उससे माफी मांगने लगी तो वह कहती महादेव से मांगिए। वो जा करके मंदिर में महादेव की मूर्ति के सामने गिर करके तड़प तड़प कर रोने लगी, माफी मांगने लगी। इसीलिए कहा गया है किसी को ज्यादा सताना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं कीजिए, सताई नहीं है। शिव शिष्या हैं तो सभी के साथ प्यार से पेश आइए, सभी को आदर कीजिए। बोलिए शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय। हर हर महादेव।